गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम आपका 8वां लेसन पढ़ रहे हैं, अंकल पोजर हैंग से पिक्चर। तो इसका हमने एक पार्ट पढ़ लिया है, अब हम दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो अंकल पोजर को घर के छोटे मोटे काम करना बड़ा अच्छा लगता था। काम तो वो कर देता था, लेकिन सारे परिवार को दौड़ भगा देता था। कोई कुछ लाएगा, कोई कुछ लाएगा, कोई स्टूल पकड़ेगा, कोई सीढ़ी पकड़ेगा, कोई पिक्चर पकड़ाएगा उसको टांगने के लिए, कोई कील पकड़ाएगा, कोई हथौड़ी देगा, किसी को कहीं भेजना। फिर गुस्से में आ जाते थे, शोर शराबा, उथल पुथल है व्यवस्था कर देते थे। काम तो करते थे। तो जैसे उन्होंने कील गाड़ना शुरू किया, पिक्चर को जैसे ऊपर किया, उठाया, उसके हाथ से वो पिक्चर गिर गई। पिक्चर गिर गई तो उसका वो फ्रेम से निकल गई, फिर उसका उंगली कट गई। अब वो फिर से कील गाड़ने की कोशिश करता है। उसने कील को ऊपर उठाया, पकड़ा तो कील नीचे गिर गई। आगे देखिए, देयर ही सैड इन एन इंजर्ड टून। इंजर्ड टून, इंजर का वैसे तो मतलब होता है घायल, टून मीन लहजा, लेकिन यहाँ पर गुस्से में। उसने गुस्से में कहा, देयर नाउ द नेल्स इज गॉन। अब देखो कील गिर गई। वी ऑल हैड टू गो डाउन ऑन आवर नीज। हम सबको अपने घुटनों पर नीचे बैठना पड़ा। एंड हंट फॉर इट, हंट मीन तलाशना, और कील को तलाशना पड़ा। वाइल ही स्टूड ऑन दी स्टूल, जबकि वो स्टूल पर खड़े खड़े कंप्लेंट, शिकायत करते रहे। आई वॉन्ट टू नो, ही सैड, मैं जानता हूँ, इफ़ आई एम टू बी केप्ट हेयर ऑल इवनिंग, मुझे लगता है कि पूरी शाम मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा। द नेल वॉज फाउंड एट लास्ट, आखिरकार कील भी मिल गई। तो बच्चे सारे घर वाले कील को ढूंढ रहे हैं। कील इधर उधर कहीं लुढ़क गई होगी। कील का काफ़ी देर नहीं मिली तो उसने गुस्से में कहा, मुझे लगता है शाम तक मुझे यहीं खड़ा रहना पड़ेगा, कील नहीं मिल रही इनको। आखिरकार कील मिल गई। बट बाई दैट टाइम ही हैड लॉस्ट दी हैम्बर। कील मिली तो उसने हथौड़े को खो दिया। लॉस्ट, कहीं हथौड़ा रख दिया, भूल गया। वेयर इज़ दी हैम्बर, हथौड़ा कहाँ है। What did I do with the hammer? What did I do with the hammer? मैं हैमर के साथ क्या करूँगा। Get heaven, great heavens, हे भगवान। So many of you, आप इतने सारे लोग हैं। Just hanging around here, तुम यहाँ मेरे आसपास मंडरा रहे हो। And you don't know, और तुम्हें ये नहीं मालूम, What I did with the hammer, कि मैं हैमर के साथ क्या करूँगा। We found the hammer for him, हमने उनके लिए हथौड़ा भी ढूंढ लिया। बट बाई देन, लेकिन तब तक, ही हैड लॉस्ट साइट ऑफ द मार्क, वो निशान भूल गए। कहाँ निशान लगाया था दीवार पर, मार्क में निशान, निशान भूल गए। ही हैड मेड ऑन द वॉल, जो निशान उसने दीवार पर लगाया था उसको भूल गए। वेयर द नेल वाज टू गो इन, जहाँ पर नेल को, कील को ठोकना था, वो निशान भूल गए। ईच ऑफ अस ट्राइड टू हेल्प हिम, हम में से हर किसी ने उसकी मदद करने की कोशिश की। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। वाई डज द नरेटर यूज़ द वर्ड नो बट टू नो अवेल, राइटर ने इस शब्द का इस्तेमाल क्यों किया है, नो अवेल, कोई फ़ायदा नहीं निकला। ही यूज्ड ए बिट ऑफ स्ट्रिंग, फिर उसने एक रस्सी का टुकड़ा लिया, धागे का टुकड़ा लिया। ट्राइंग टू रीच द पॉइंट 3 इंचज़, और धागे से 3 इंच ऊपर, बियॉन्ड भी नीचे, 3 इंच नीचे तक नापने लगा। वट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू रीच, जहाँ तक उसके लिए संभव था पहुँचना, उसका हाथ जहाँ तक पहुँच रहा था, वो उस धागे से 3 इंच ऊपर मापने लगा। द स्ट्रिंग स्लिप्ड, अब धागा फिसल गया। एंड डाउन ही स्लिड ऑन दी पियानो, और धागे के साथ वो अंकल भी पियानो पर गिर गए। ए रियली फाइन म्यूजिकल एफर्ट
इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड, जैसे ही पियानो पर गिरे तो म्यूजिक बज गया। म्यूजिकल इफेक्ट, एक संगीतमयी सुर निकले, बीइंग प्रोड्यूस्ड निकलना, प्रोड्यूस, बाय दी सडननेस अचानक, खामोशी के बीच पियानो से सुर निकले, विद विच हिज हेड एंड बॉडी स्ट्रक ऑल दी टोन्स एट द सेम टाइम। और इसी के साथ कहता है ए रियली फाइन म्यूजिकल एफर्ट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडननेस with which his head and body struck all the notes at the same time। तो पियानो पर जो ये अच्छा सा सुर इसलिए निकला क्योंकि उसका सिर और उसका शरीर पियानो पर एक साथ टकराया। पियानो के जो बटन होते हैं पियानो के, ऑल दी नोट्स, सारे नोट्स पर उसका सिर और उसका शरीर जा टकराया, तो सारे नोट्स, सारे बटन एक साथ दब गए। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, इसके बाद लगभग 1 घंटे तक, 1 घंटा लग गया अंकल रोजर को गोट दी स्पॉट फिक्स्ड अगेन, उस स्पॉट को फिक्स करने में 1 घंटा लग गया कि कहाँ पर कील गाड़नी है, नाप तोल में 1 घंटा लग गया। ही पुट दी पॉइंट ऑफ द नेल ऑन इट, उसने इस पर कील का निशान, पॉइंट मीन सिरा, कील का सिरा इस पर लगाया, विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से, एंड टुक दी हैमर इन हिज राइट हैंड, और अपने दाएं हाथ में हथौड़ा लिया। देन विद दी फर्स्ट ब्लो, फिर पहले वार से, ब्लो मीन झट, वार, प्रहार, ही स्मैश्ड हिज थंब, जब उसने पहली बार हथौड़ा मारा तो अपने अंगूठे पर मार लिया, थंब मीन अंगूठा, स्मैश्ड मीन मारना, एंड ड्रॉप्ड दी हैमर ऑन समबडीज टोज, और फिर उसके हाथ से छुटकर हथौड़ा किसी, हम में से किसी के पंजे पर जा गिरा, टो मीन पंजा या नखुन। आंट मारिया हीव्ड ए साई एंड सैड, तो ये आंट मारिया के शायद पंजे पर गिर गया, चाची के पंजे पर, उसके आगे पंजे पर हथौड़ा जा गिरा। तो आंट मारिया हीव्ड ए साई, उसने आह की सांस ली, उसने आह भरी, हीव ए साई, आह भरना, एंड सैड, और बोली, नेक्स्ट टाइम आई वांट टू बी टोल्ड व्हेन अंकल पोजर इज गोइंग टू ड्राइव ए नेल इनटू दी वॉल। बोली, उनको बोली, बच्चों को, बेटे मुझे बता देना, क्योंकि वो नीचे खड़ी थी, पकड़े हुए थी शायद कुर्सी को, स्टूल को। बोले, अगली बार जब आंट पोजर, जब अगली बार आपके चाचा कील को ठोकने के लिए प्रहार करें तब मुझे बता देना। आई विल गो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी, एंड स्पेंड ए वीक विद माई मदर, और अपनी माँ के साथ 1 हफ्ता बिताऊंगी, वाइल इट इज़ बीइंग डन, जब तक कील ना गड़ जाएगी 1 हफ्ते माँ के पास ही रहूँगी। ओ यू वुमेन, यू मेक सच ए फस ओवर एवरीथिंग। हे औरत, वो अपनी पत्नी से बोला, तुम हर बात पर इस तरह क्यों फंस करती रहती हो, शोर शराबा करती रहती हो। अंकल पोजर सैड, अंकल पोजर ने कहा, आई लाइक डूइंग ए लिटल जॉब लाइक दिस, मैं इस तरह के छोटे मोटे काम कर देता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं कर देता हूँ। अबाउट मिडनाइट, आधी रात तक, द पिक्चर वाज अप, आधी रात तक जाकर के ये तस्वीर लगी। वेरी क्रूक्ड एंड इनसिक्योर, ये तस्वीर थोड़ी टेढ़ी भी थी और अनसिक्योर थी, मतलब अभी भी हिल रही थी। एंड एवरीबॉडी वाज वेरी टायर्ड, और हर कोई थक भी गया था क्योंकि आधी रात हो गई थी, शाम को लगे थे। एंड माइजरेबल, और सारे बड़े दुखी थे। एक्सेप्ट अंकल पोजर, सिवाय अंकल पोजर के घर में हर आदमी थक गया था और परेशान था। देयर यू आर, देखा तुमने, ही सैड, उसने कहा, स्टेपिंग हैवीली ऑफ, भारी भारी कदम रखते हुए, ऑफ द स्टूल, स्टूल से नीचे उतरते हुए उसने कहा, ऑन टू दी चार वुमेन्स कॉर्न, उस चार वो जो साफ सफाई वाली थी उसकी तरफ बढ़ते हुए उसने कहा, देखा। एंड सर्वेइंग द मैस ही हैड मेड, और वो सर्वे करने लगा, जांच पड़ताल करने लगा उस काम की जो उसने किया था। विद प्राइड, बड़े गर्व के साथ अपनी तस्वीर को देखने लगा।
बोला वाई सम पीपल वुड हैव पेड ए मैन टू डू ए लिटल थिंग लाइक दैट। बहुत से लोग तो ऐसे हैं, इन छोटे मोटे कामों के लिए भी उनको पैसे देने पड़ते हैं। सम पीपल, तुमने देखा कि सम पीपल वुड हैव पेड ए मैन, बहुत से लोगों को तो किसी आदमी को पैसे देने पड़ेंगे। टू डू ए लिटल थिंग लाइक दैट, ऐसे छोटे मोटे काम कराने के लिए पैसे भी देने पड़ जाते हैं, और मैं तो ये सारे काम घर के कर देता हूँ। तो बच्चों आपने देखा, एक पिक्चर को टांगने, एक कील गाड़ने में उन्होंने कितना समय लिया। आधी रात हो गई, घर के सारे सदस्यों को लगाए रखा अपने साथ, और बड़ी मुश्किल से वो कील गाड़ने में और पिक्चर को लटकाने में सफल हो पाया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बाय।